हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसडी इन्वेस्टमेंट टिप्स। जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल पे सारी बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां और सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्त जानकारियां आपको दी जाती हैं। उसी क्रम में आज हम लोग अपने एक सीरीज़ पे पहुंचे हैं जिसमें आज एपीवाई के बारे में डिस्कस करेंगे। एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना। इस योजना के बारे में सब लोगों ने सुन रखा होगा और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व करना चाहते होंगे, लेकिन जानकारी के अभाव में इसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाते होंगे। तो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि ये योजना है क्या, किसके लिए बनी है और आप इसमें कैसे लाभ अब ले सकते हैं इस योजना का। तो ये सबसे पहले ये योजना जो है सन 2015 में जो है ये स्कीम की शुरुआत हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2015 में इसको शुरू किया था। ये जो है योजना ऐसे लोगों के लिए लाई गई थी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, यानी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जिनको अभी अपने जीवन काल में वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो 60 बरस के हो जाएंगे, एक रिटायरमेंट की एज आ जाएगी, जब वो काम करने लायक नहीं रहेंगे, तो उनका जीवन कैसे चलेगा। जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सरकारी अधिकारी हैं आप, तो आप 60 साल तक तो आपको सैलरी मिल रही है, यानी आपको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलती है। पेंशन जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जो आपके कैडर के हिसाब से अलग अलग होती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में हमारे लोग काम करते हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं या छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, जो किसी मॉल में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनका कोई फिक्स वेज नहीं है, आज आज 200 रुपये मिल रहा है, कल 500 रुपये मिल रहा है, इस तरह से। तो वो लोग जब तक उनके शरीर में ताकत है तब तक वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल की उम्र हो जाएगी, जो एक 60 साल एक पैमाना माना गया है कि 60 साल के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं। तो जब रिटायरमेंट की एज आएगी तो वो क्या करेंगे, फिर वो उनका जीवन बसर कैसे होगा। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस योजना को ले आया है। तो आप सब लोग, जो लोग इस योजना से नहीं जुड़े हैं और असंगठित क्षेत्र में हैं, आपको इस योजना से ज़रूर जुड़ना चाहिए। वो आपको कैसे ये लाभ पहुंचा सकता है, ये मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूं, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी योजना है। देखिए, सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है कि इसमें आपकी जो एंट्री एज है, एंट्री यानी आप इसमें कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष, 18 साल, और मैक्सिमम एज 40 साल। यानी अगर आप कम से कम 18 साल के हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर 40 वर्ष के हैं तो ही, यानी अगर आप 41 वर्ष, 42, 45, 55 के हैं तो इस योजना में लाभ नहीं ले सकते हैं, इस योजना के पात्र आप नहीं हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक पेंशन योजना है। पेंशन का मतलब हर माह आपको कुछ धनराशि दी जाए। वो कब दी जाए, जब आप रिटायर हो जाएंगे, यानी 60 साल के बाद। कब तक मिलेगी, तो तब तक मिलेगी जब तक आप जीवित रहेंगे। इसकी कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि 10 ही साल तक मिलेगी, 5 साल तक मिलेगी, या जो है 15 साल तक। नहीं, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको मिलती रहेगी। और इसकी खास बात और है, अभी मैं वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि उसके ये जो है जब तक जीवित हैं तब तक तो मिल रही है, उसके बाद भी आपको कैसे लाभ दे रही है, यह मैं भी आपको बताऊंगा, आप बने रहिएगा। तो अभी हम लोग इसकी डिटेल चर्चा कर लें कि 18 वर्ष और 40 वर्ष इसकी एक तो एंट्री एज हो गई। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊं कि अभी तक जो इसमें लोग इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी जिन लोगों ने इसमें भागीदारी की है, जिन लोगों ने ये योजना का लाभ लिया है, उनकी संख्या लगभग 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। यानी 4.5 करोड़ लोग इसमें इनरोल हो चुके हैं पहले से ही। क्योंकि ये योजना सबके लिए नहीं है। जैसे कि कोई किसी की तनख्वाह 50,000 रुपये है, वो भी कहे कि मैं भी इस अटल पेंशन करा लूंगा, मुझको भी 5,000 रुपये हर महीने मिलता है। जी नहीं, हो ही नहीं सकता, ये आपके लिए है ही नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनकी आय बहुत कम है, जो इनकम टैक्स नहीं फाइल कर रहे हैं, जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये ऐसे लोगों के लिए है। आप खुद सोचिए, जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, आज आप जो है कमा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं,
लेकिन जब आप बूढ़े हो जा रहेंगे, 60 साल की उम्र हो जाएगी, 60 65 70, तो कहाँ से पैसे आएंगे? तो अभी से आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे, आज से 10 साल 15 साल आगे की नहीं सोचेंगे, तो आपको लाभ कहाँ से मिल पाएगा? तो ये योजना बहुत ही जो है अच्छी है। अब हम इसके विस्तार में जाएंगे। देखिए, जैसे ये कैसे देनी है, पहले तो ये होता है कि इसमें एक आपका बैंक खाता होना चाहिए, किसी भी बैंक में। जरूरी नहीं है कि आपके फलाने बैंक में ही खाता हो तो ही आपको, नहीं, आपका सरकारी बैंक में हो, गवर्नमेंट बैंक में हो तो भी चलेगा, प्राइवेट बैंक में है तो भी चलेगा, कहीं और भी है तो भी चलेगा। आपको क्या करना है, बैंक जाना है, सीधे उसको इनरोल कर लेना है कि हाँ, मुझको ये पेंशन की सुविधा चाहिए, मुझको ये चाहिए, तो ये आप जो है फॉर्म भर के उसको आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अब तो ऑनलाइन भी होने लगा है, तो ऑनलाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आएगा तो। आगे चल के मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। आपके पास आधार होना चाहिए, खाता होना चाहिए, बस। अब क्या है, अब आप सोचेंगे कि इसमें पैसा कितना रुपया जा रहा है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आपकी उम्र अभी 18 साल है, ठीक, तो 18 साल में अभी आप चाह रहे हैं कि मुझको 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये जो है, जब मैं 60 वर्ष का हो जाऊं तो हर माह मिलता रहे, तो आपको देना पड़ेगा कितना, 210 रुपये, 210 रुपीज़ पर मंथ, यानी हर महीने। इसका एक चार्ट है जो हर हर एज के हिसाब से अलग अलग बना हुआ है। वो चार्ट मैं अभी इस वीडियो में अंत में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आइडिया लग जाएगा। तो ये जो पैसा है, ये हर महीने आपके खाते में से कटेगा। कब तक कटेगा, मान लीजिए आप 40 साल के हैं, तो जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते हैं, ठीक है, 40 साल के हैं तो 60 साल के कब होंगे, 20 साल बाद। 20 साल बाद। अब आप कहेंगे कि अरे इतना लंबा टाइम, लंबा टाइम का आप नहीं सोचेंगे तो आगे, आज से 10 साल 15 साल आगे का नहीं सोचेंगे तो कैसे जो है आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे? सारी योजनाएं जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, लंबे समय तक रहती हैं, वो फिर आगे चल के आपको फ़ायदा देती हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा देती हैं। तो उसमें अलग अलग प्रावधान है। इसमें रुपया कितना मिलता है आप ये सोच रहे होंगे, तो वो आपको मैं ये भी बता दूं। 1,000 रुपये, 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये हर महीने, हर महीने आपके खाते में आ जाएंगे अपने आप, ठीक। आप अभी जो है 40 साल के हैं, आपने अटल पेंशन योजना करा ली है, आपका हर महीने आपका प्रीमियम जा रहा है, हर महीने आपके खाते से कट रहा है, 20 साल तक कटा, और जब आप 60 साल के हो गए तो आपको आजीवन मिलता रहा। कितना, 5,000 का अगर आपने लिया है तो 5,000, 2,000 का लिया है तो 2,000, मतलब 1,000 कम से कम आपको मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये आपको मिलेगा। सबकी अलग अलग प्रीमियम की राशि है, वो चार्ट से आपको अभी मालूम चल जाएगा जब मैं चार्ट इसमें डालूंगा। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है, चलो 60 साल तक जो है पैसा, 60 साल तक मैं पैसा दिया, और जो है 10 साल 15 साल, मतलब जो एक औसत आयु होती है 70 75 तक मानी जाती है, तो बहुत कम समय तक पैसा मिलेगा। तो आप, पहली बात मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप 300 रुपये दे रहे हैं हर महीने, 300 रुपये अगर आप हर महीने दे रहे हैं, आपने दिया 20 साल तक, ठीक। अब आप ले कितना रहे हैं, 5,000 रुपये ले रहे हैं, 5,000। यहाँ दिया 300 रुपया और ले रहे हैं 5,000, कितने का फर्क हुआ, 4,700 रुपये का। 4,700 रुपये हर महीने आप ले रहे हैं। समझिए, आप कैलकुलेशन को, गणना को आप समझिए कि यहाँ आप 300 रुपये हर महीने दे रहे हैं और भविष्य में आप ले रहे हैं 5,000 रुपये। और अगर मान के चलिए, अगर 1 साल आप लिए ले रहे हैं तो 60,000 रुपये तो आपको 1 साल में ही मिल गए, और 10 साल जो है अगर लिया तो 6 लाख रुपए, ठीक। और आपने ज़्यादा समय तक आप रहे तो और मिलता गया। तो ये जो है, जब आप गणना करेंगे, गणित थोड़ी सी लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि भविष्य में इससे कितना लाभ आपको मिल रहा है। अब जो मैं, सबसे खास बात है जो मैं आपको बता रहा था कि आपको मैं बाद में बताऊंगा, कि इसमें सबसे अच्छा प्रावधान क्या है, कि जैसे ये कोई आदमी है, जैसे ये मिस्टर एक्स हैं, ठीक, इन्होंने पेंशन अपनी ली, इनका खाता था, इस वाली बैंक में खाता था इनका, इन्होंने अटल पेंशन अपनी करा ली। अब क्या हुआ कि ये जो है 60 साल तक इन्होंने पैसे दिए, और 65 साल तक ये रहे, ठीक। अब 65 साल तक ये रहे, 65 साल बाद गुजर गए।
तो अब क्या हुआ, अब जो इनकी धर्म पत्नी या धर्म पति हैं, जो भी है, अगर ये महिला है तो पति और पुरुष है तो पत्नी, उसको ये पेंशन मिलती रहेगी जब तक वो जीवित रहेगी। अगर वो 80 साल तक जीवित रह रही है तो उसको मिलती रहेगी। ठीक। अब 80 साल बाद ये चली गई तो इस खाते में एक नॉमिनी जुड़ा होता है। ठीक, सबसे अच्छी बात है, इस खाते में एक नॉमिनी जुड़ा होता है। ये चले गए, ये चले गए, अब बचे इनके पुत्र। ठीक, वाई या जेड, इसको जेड मान ले हम। अब इनके लड़के हैं ये जेड, ये है नॉमिनी, तो इनको सारा पैसा जितना जमा हुआ है, जो कि 1 लाख से 8 या 8.5 लाख तक होता है, वो सारा पैसा इनको मिल जाएगा। मतलब आपने दिया कुछ नहीं और लिया इतना सारा, सरकार से आपको इतने सारे फायदे मिल रहे हैं। जब तक आप जीवित रहे तब तक आपको पेंशन मिली, आपके जाने के बाद आपकी वाइफ को मिली, उनके जाने के बाद नॉमिनी को पूरा पूरा पैसा वापस हो रहा है। अब बताइए, इससे अच्छी योजना है कि नहीं? ये सबसे अच्छी योजना है। मैं आज के टाइम पे अगर किसी असंगठित क्षेत्र की अगर योजना की बात करूं तो इससे अच्छी योजना शायद ही कहीं पे हो। और हमारे देश की तो ये जो है बहुत ही अच्छी योजना है। शायद जो है सारे अगर वर्ल्ड को मिला लिया जाए तो इंडिया में ये बहुत ही अच्छी योजना मानी जा रही है। तो ये तो इसके फ़ायदे हो गए। बाकी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सारी कुछ कुछ होती हैं, मतलब कि जैसे आपने अपना कुछ दिन पैसा दिया, कुछ दिन नहीं दिया, या 1 महीना दिया, आपके खाते में पैसा नहीं है, तो अगले महीने क्या होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन 2-3 होती है। वो मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ, बाकी अगली वीडियो में बताऊँगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका जनवरी में आपने शुरू किया, ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपने दिया, अब आपके खाते में पैसा नहीं है, अप्रैल में आपके खाते में वो किस्त भर का पैसा नहीं है, तो क्या होगा? क्या लैप्स हो जाएगी, ये योजना खत्म हो जाएगी? नहीं, यही तो खास बात है इसमें, ये नहीं होगी। गैर संगठित क्षेत्र का बनाया हुआ है तो इसीलिए बनाया गया है कि किसी महीने नहीं आया उसके पास पैसा तो उसको हम कैसे लाभ दे सकते हैं, ये सरकार ने सोचा। तो आपके पास अप्रैल में नहीं आया, मई में आया पैसा, ठीक, तो मई में क्या होगा, अप्रैल का और मई का दोनों जोड़ के एक साथ ले लिया जाएगा। मई में भी नहीं आया, जून में आया, तो जून में ले लिया जाएगा तीनों महीने का। मतलब कभी भी जब भी आपका पैसा आएगा वो पूरा का पूरा इकट्ठा ले लेगा। तो आपकी ये योजना कभी बंद नहीं होगी। दूसरी बात, हाँ, कभी बंद नहीं होगी का मतलब इसमें एक क्राइटेरिया ये है कि 6 महीने तक अगर इसमें नहीं आया, आपने 6 महीने तक इसमें कुछ नहीं किया, तो आपका जो है अकाउंट वो होता है, वो फ्रीज हो जाता है। 6 महीने तक कोई जो है पैसा आपका नहीं कटा, अकाउंट फ्रीज हो गया। फिर 6 महीने तक इंतजार किया गया, 12 महीने तक कुछ नहीं हुआ, तो अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर 24 महीने पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक, बाद में इसको आप खुलवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें एक पेनल्टी होती है, वो पेनल्टी भर के आप कभी भी खुलवा सकते हैं। साथ इसकी खास बात ये है कि अगर आप 2 साल दिया पैसा आपने और फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं अब ये मेरे लिए नहीं ठीक है, मैं कुछ और ये अपना इन्वेस्ट करूँगा, तो ये आपका पूरा पैसा बाद में आपका रिटर्न भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मतलब साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब भी आप चाहेंगे वो पैसा पूरा का पूरा आपको रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा गया तो अब आपका जमा हो गया सरकारी खाते में, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी योजना है और मेरे हिसाब से जो भी हमारे असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनको इस योजना का लाभ लेना चाहिए। किसान हैं या फिर छोटे निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनको इस योजना का लाभ लेना चाहिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल अपने बैंक जाना है, वहाँ से अटल पेंशन का फॉर्म लेना है और आवेदन देके बैंक को अपना आवेदन जो है जमा कर दीजिए, आपका अटल पेंशन अगले महीने से चालू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको इस योजना का सारा डिटेल समझा पाया हूँ और योजना आपको समझ में आई है। अगर आपको कोई सुझाव हो या किसी कुछ और चीज़ के बारे में, इसके बारे में जानना चाह रहे हो तो आप कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और भी डिटेल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।